नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है जब सबका फिर से। आज हम लोग शिक्षक सक्षमता स्पेशल टेस्ट नंबर दूसरा देखेंगे। इस टेस्ट में हमने कुल 120 प्रश्न लिया है, जो सेम टू सेम आपका शिक्षण सक्षमता का जो सिलेबस है उसी से संबंधित है, और 30 प्रश्न लैंग्वेज का है और उसको मैंने छोड़ दिया है। ठीक है, यानी 20 हिंदी और 10 इंग्लिश को छोड़ दिया है। बाकी जो 120 प्रश्न है मैथ, रीजनिंग, जीके, मैंने उन सबको लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 है, किस मुगल शहंशाह ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था? अकबर ने, शाहजहां ने, जहांगीर ने, औरंगजेब ने? तो ध्यान देंगे, राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करने वाला कौन था? अकबर था, यानी आंसर ऑप्शन ए होगा मेरे भाई। हर्षचरित के लेखक कौन थे? कालिदास, बाणभट्ट, पाणिनि, तारकनाथ? तो ध्यान देंगे, हर्षचरित के जो लेखक थे उनका नाम था बाणभट्ट। ऑप्शन बी होगा भाई। क्रिप्स मिशन भारत में कब आया? 1946, 1931, 1939, 1942? तो ध्यान देंगे, 1946 में कैबिनेट मिशन आया था, 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई थी, और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, और साथ में क्रिप्स मिशन भी आया था। यानी आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा मेरे भाई। आगे, कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? केरल से, बिहार से, तमिलनाडु से, आंध्र प्रदेश से? तो ध्यान देंगे, कथकली जो है वह केरल राज्य से संबंधित है। ऑप्शन ए होगा। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, एमजी रनाडे? कोई नहीं। तो महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे उनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन ए होगा। कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? थार, सहारा, गोबी, मकदम? तो सबसे विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा है। और भारत का अगर पूछे तो कौन सा है? थार है। तो इसका आंसर बी होगा, सहारा। पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? रॉकी है, एवरेस्ट है, अरावली है, एंडीज है? तो सबसे लंबी कह रहा है कि लंबी एंडीज है, और अगर यही सबसे ऊंची बोलता तो आंसर एवरेस्ट होता, और अगर यही सबसे पुरानी बोलता तो वो यानी कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली है। ठीक है, तो यहां लंबी निकलना है। पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो उसका नाम एंडीज है। ऑप्शन डी होगा। ओजोन परत कहां पाई जाती है? समताप मंडल में, क्षुभ मंडल में, आयन मंडल में, कि मध्य मंडल में? तो ध्यान देंगे, ओजोन परत जो है समताप मंडल में पाया जाता है, यानी ऑप्शन ए होगा। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को, 22 मार्च को, 8 मार्च को, 30 जनवरी को? तो ध्यान देंगे, पृथ्वी दिवस मनाते हैं 22 अप्रैल को, जल दिवस मनाएंगे 22 मार्च को, महिला दिवस मनाएंगे 8 मार्च को, और शहीद दिवस मनाते हैं 30 जनवरी को। ये चारों दिवस को ध्यान में रखेंगे। वैसे इसका आंसर ए होगा, 22 अप्रैल। एक ही तापमान वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं कहलाती है? समताप रेखा यानी आइसोथर्म, आइसोबार, आइसोहॉल? कोई नहीं। तो एक ही तापमान वाले स्थान को जोड़ने वाली रेखा को समताप रेखा यानी आइसोथर्म, अर्थात आंसर ऑप्शन ए होगा। प्रश्न अगला, अंटार्कटिका में भारत द्वारा अनुरक्षित 2 अनुसंधान केंद्रों का नाम बताइए। ऑप्शन ए में है कि मैत्री एवं भारती है, भारती एवं कावेरी है, ऑप्शन सी है गंगोत्री एवं कावेरी है, डी है कोई नहीं। तो अंटार्कटिका में भारत द्वारा अनुरक्षित 2 अनुसंधान केंद्र है, एक का नाम है मैत्री और एक का नाम है भारती। यानी आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए होगा मेरे भाई। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न अगला, किस राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज प्रणाली प्रारंभ की थी? तो देखिए,
पंचायती राज जो है 1957 में शुरू हुआ था और इसकी परिकल्पना जो है अनुच्छेद 40 में है और सबसे पहले स्टार्ट करने वाला राज्य है राजस्थान का नागौर, यानी आंसर होगा राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी। आगे, भारतीय संविधान का अनुच्छेद यानी अनुच्छेद 1 भारत को क्या घोषित करता है? ऑप्शन ए, एक राज्य का संघ, बी में एक देश, सी में गणतंत्र, कि डी में गणराज्य। तो भारत का जो अनुच्छेद 1 है वह भारत को एक राज्यों का संघ घोषित करता है, यानी आंसर होगा क्या चीज? ऑप्शन ए होगा भाई। आगे, एक धन विधेयक कहां प्रस्तुत किया जा सकता है? केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, राज्य या लोकसभा में, कि कोई नहीं? तो एक धन विधेयक जो होता है वह हमेशा केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है, यानी आंसर ऑप्शन ए होगा। ये तो हो गया ना, ऑप्शन ए केवल लोकसभा में। आगे बढ़ेंगे, अगला है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सरकारी रोजगार में नागरिकों के लिए समान अवसरों का प्रावधान है? यानी कि नौकरी में, सरकारी नौकरी में सबके लिए समान अवसर की बात किस अनुच्छेद में कही गई है? ऑप्शन ए में है कि अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 16, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 32 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 17। तो देखिए अनुच्छेद 19 में है वाक्य का स्वतंत्रता, अनुच्छेद 16 में है अवसर की समानता और यहाँ बात हो रही है समान अवसर का, यानी आंसर ऑप्शन बी होगा। अनुच्छेद 32 में जो है वो क्या है? तो वो है कौन सा है, ये शायद दिमाग पर से उतर रहा है। और अगला है डी में, अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का अंत। ठीक है, तो अवसर का समानता क्या होगा? ऑप्शन बी में होगा। आगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन आयोग से संबंधित है? अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 108 और अनुच्छेद 60। तो ध्यान रखेंगे निर्वाचन आयोग से जो संबंधित अनुच्छेद है वह है अनुच्छेद ए नंबर, अनुच्छेद 324। आगे, जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश। तो जूट के उत्पादन में सबसे अग्रणी जो राज्य है उसका नाम है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन ए होगा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 1 वर्ष का, 6 वर्ष का, 6 माह का, 4 वर्ष का। तो भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा का जो कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष का होता है, ऑप्शन बी। ग्रामीण वित्त पोषण के लिए कौन सा मुख्य बैंक है? नाबार्ड, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर बैंक ऑफ इंडिया। तो ध्यान रखेंगे ग्रामीण वित्त पोषण के लिए उत्तरदायी जो बैंक है वह है नाबार्ड, ऑप्शन ए होगा। द्रव चालित ब्रेक किसके नियम पर कार्य करता है? न्यूटन के नियम पर, पास्कल के नियम पर, आइंस्टीन के नियम पर, कोई नहीं। तो जो द्रव चालित ब्रेक होते हैं वह पास्कल के नियम पर काम करता है, हाइड्रोलिक ब्रेक पास्कल के नियम पर, यानी ऑप्शन बी होगा मेरे भाई। टेलीफोन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? रॉबर्ट हुक के द्वारा, फ्लेमिंग के द्वारा, केपलर के द्वारा कि अलेक्जेंडर ग्राम बेल के द्वारा? तो टेलीफोन का जो आविष्कार है वो अलेक्जेंडर ग्राम बेल ने किया था, यानी आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन डी होगा मेरे भाई। मिनीमाता रोग किसके द्वारा पानी के प्रदूषण से फैलता है? ऑप्शन ए है पारद, बी है धूलकण, सी है जर्मेनियम, डी है कोई नहीं। तो ध्यान देंगे मिनीमाता जो रोग है वह पानी में पारद के मिलावट से फैलता है, यानी आंसर ऑप्शन ए होगा मेरे भाई।
अगला है कैंसर के उपचार में किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है फिजियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, क्रोमोथेरेपी और डी है कोई नहीं। तो कैंसर के उपचार के लिए ऑप्शन बी कीमोथेरेपी का प्रयोग करते हैं। अगला जल का सर्वाधिक घनत्व किस पर होता है? 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस की 100 डिग्री सेल्सियस? तो जल का सर्वाधिक घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस यानी ऑप्शन बी होगा भाई। एमिनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है? प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन की वसा? तो एमिनो एसिड की आवश्यकता जो होती है वह प्रोटीन के लिए होती है यानी ऑप्शन ए होगा मेरे भाई इस सवाल का सही जवाब। आगे बढ़ेंगे। जल में घुलनशील विटामिन है ऑप्शन ए में ए, बी में है ए, डी, बी में है बी और सी, सी में है सी एवं डी में है कोई नहीं। तो जल में जो घुलनशील विटामिन है वो है कौन सा? तो बी और सी यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर मेरे भाई। अगला श्वेत फास्फोरस सामान्यतः इसके अंतर्गत रखा जाता है? ऑप्शन ए में हाइड्रोजन में, बी में है जल में, सी है नमक, डी है केरोसिन। तो श्वेत फास्फोरस को हमेशा जल में रखते हैं यानी आंसर ऑप्शन बी होगा। पोलियो का नैमित्तिक जीव क्या है? कि यह जीवाणु से होता है, विषाणु से होता है, कीटाणु से कि मच्छर से? तो पोलियो जो होता है वह एक वायरस यानी कि विषाणु से होता है, ऑप्शन बी होगा। युआन किस देश की मुद्रा है? चीन का, जापान का, रूस का, वियतनाम का? तो युआन जो है चीन का मुद्रा है, ऑप्शन ए। मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को क्या कहते हैं? पीसीकल्चर, फ्लोरिकल्चर, सेरिकल्चर की एपीकल्चर? तो मधुमक्खी के प्रजनन एवं प्रबंधन को एपीकल्चर कहते हैं यानी आंसर ऑप्शन डी होगा भाई। अगला है प्रश्न नंबर अगला, क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम क्षैतिज दूरी तक जा सके? ऑप्शन ए में है 36 से 45 डिग्री का कोण, 36 से 90 डिग्री का कोण, 36 से 30 डिग्री का कोण, कोई नहीं। तो ध्यान रखेंगे किसी भी गेंद को अगर ज्यादा दूर तक भेजना है तो हमें इसे 45 डिग्री के कोण पर मारना होगा यानी ऑप्शन ए होगा। रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 15, 7, 11 की 5? तो रग्बी फुटबॉल में 15 होते हैं यानी ऑप्शन ए होगा। किसी कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा होता है? सीपीयू, माउस, मॉनिटर की कीबोर्ड? तो ध्यान देंगे सीपीयू यानी ऑप्शन ए होगा। अगला है क्वेश्चन, चंडीगढ़ के प्रसिद्ध रॉक गार्डन का सर्जक कौन था? सरदार सिंह, कुलभूषण, सैयद खान की नेकचंद? तो चंडीगढ़ में जो प्रसिद्ध रॉक गार्डन है उसका निर्माणकर्ता नेकचंद था यानी ऑप्शन डी होगा इसका आंसर। प्रसिद्ध हो गया। तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखी? अकबर के, बाबर के, हुमायूं के कि कोई नहीं? तो तुलसीदास ने रामचरितमानस जो है अकबर के शासनकाल में लिखी थी, ऑप्शन ए। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में किस स्थान पर है? 8वां, 7वां, 9वां? कोई नहीं, तो 7वां ऑप्शन बी होगा। क्षेत्रफल में जो 1 नंबर पे आता है उसका नाम है रूस, 2 नंबर पे कौन आता है? कनाडा, 3 नंबर पे आता है चीन, इसी में 7 नंबर पे कौन आता है? भारत। आ गया। कौन सी खाड़ी भारत और श्रीलंका को अलग करती है? मन्नार की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर की? कोई नहीं। तो भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली है मन्नार की खाड़ी, ऑप्शन ए।
विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस दिन मनाया जाता है? 31 मई, 31 मार्च, 3 जून, कोई नहीं। तब विश्व तंबाकू निषेध दिवस हम लोग 31 मई यानी ऑप्शन ए होगा। संसार में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सड़क है, कौन सा है सड़क? जम्मू का, मनाली, लेह का, तिब्बत का कि सियाचिन का? तो सब जानते हैं सबसे ऊंचाई वाला सड़क कौन सा है? लेह मनाली, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा देश लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से जाना जाता है? नेपाल, न्यूजीलैंड, लद्दाख की भूटान? तो ध्यान देंगे लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से न्यूजीलैंड को जानते हैं, ऑप्शन बी होगा। एलमिस्टी ज्वालामुखी किस देश में है? एलमिस्टी ज्वालामुखी किस देश में है? चिली में, पेरू में, कोलंबिया में कि इटली में? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि पेरू में। आगे अगला है कि उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें किस दिशा में बहती है? ऑप्शन ए है उत्तर बी में है, दक्षिण पूरब सी में है, उत्तर पूरब डी में है, उत्तर पश्चिम? तो इसका आंसर होगा उत्तर पूरब यानी ऑप्शन सी होगा मेरे भाई। अगला है निम्नलिखित में से किसको वेनिसिंग ओशन यानी कि छिपता हुआ सागर कहा जाता है? ऑप्शन ए आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर की हिंद महासागर? तो छिपता हुआ महासागर हम लोग कहते हैं आर्कटिक महासागर को, और सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर। आगे अगला है कि चूना पत्थर की चट्टान केंद्रित हो जाती है तब बनती है, क्या बनती है? ग्रेफाइट, संगमरमर, ग्रेनाइट की क्वार्टरजाइट? तो ध्यान रखेंगे चूना पत्थर की जो चट्टान है वह जब केंद्रित होती है तो वह बनती क्या है? संगमरमर यानी ऑप्शन बी होगा। अगला बाल्टिक सागर, बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को मिलाती है, कौन मिलाती है जी? स्वेज नहर, पनामा नहर, कील नहर की उपयुक्त में से कोई नहीं? तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर होगा बाल्टिक और उत्तरी सागर को मिलाने वाली है कील नहर यानी ऑप्शन सी। अगला है कि लाल रक्त हो गया, लाल रक्त कोशिका के बिना पशु कौन है? मेढक है, केंचुआ है, स्नेक है कि मोर है? तो लाल रक्त कोशिका के बिना जो पशु है उसका नाम है केंचुआ। अगला क्वेश्चन, 1 ग्राम ग्लूकोज द्वारा जारी ऊर्जा है 6 किलो कैलोरी, 4 किलो कैलोरी, 5 किलो कैलोरी, 3 किलो कैलोरी? तो इसका आंसर होगा 4 किलो कैलोरी यानी ऑप्शन बी। आगे जिन्हें जूलॉजी के पिता के रूप में जाना जाता है वह है? ऑप्शन ए में दिया है डार्विन, अरस्तु, लेमार्क, थियोफेस्टस? तो ध्यान देंगे हमेशा जूलॉजी का पिता हम लोग अरस्तु को कहते हैं, ऑप्शन बी होगा। अब कुछ क्वेश्चन आपको मैथ का मिलेगा, दिया है जब 0.3535 डॉट डॉट को भिन्न में बदला जाता है तो परिणाम क्या होगा? तो देखिए 0.3535 डॉट डॉट का मतलब है कि 0.35 पे हमें रेकरिंग लगाना पड़ेगा। रेकरिंग का जरूरत क्यों पड़ा? क्योंकि एक ही संख्या दशमलव के बाद बार बार रिपीट हो रहा है। अब हमें इसको भिन्न में बदलना है तो लिख दो, संख्या 35 है तो 35, और 2 गो संख्या पर रेकरिंग है तो बट्टा में 2 गो 9, यानी आंसर क्या निकल के आएगा? तो 35/9 अर्थात आंसर ऑप्शन ए।
जितने संख्या पर आवर्त होगा उतना बट्टा में 9 लगाएंगे। ठीक है, आगे वह संख्या 55 से उतनी ही बड़ी है जितनी कि वह 79 से छोटी है, तो संख्या ज्ञात करो। यानी एक संख्या ऐसा है जो 55 से उतने बड़ा है जितना वह क्या है जी, तो जितना वह 79 से छोटा है। तो अगर संख्या निकालना है तो सिंपल उपाय है, दोनों को जोड़िए। 9 5 14, 7 5 12, 1 13, 132 और 2 से भाग दे दीजिए। 6 दूनी 12, 6 7, आंसर कितना 67। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। लगातार 3 संख्याओं का योग 96 है, तो लगातार 3 1 2 और 1 3 योग दिया है 96, संख्या दिया है 3, भाग देंगे 32 और ये 20 वाला संख्या आपका निकल के आ गया 32। बात है लगातार का, तो ये कह रहा है मेरे आगे एक संख्या है तो 32 के आगे कौन है 33, मेरे पीछे एक संख्या है तो 32 से पहले कौन है 31। तो तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ा 33 है, यानी आंसर कौन सा, ऑप्शन सी होगा मेरे भाई। आगे एक परीक्षा में 1000 लड़के और 600 लड़कियों ने की परीक्षा ली जाती है। लड़कों में से 43% और लड़कियों में से 35% पास होते हैं, तो फेल होने वाले छात्रों का कुल प्रतिशत है। तो देखिए लड़का 1000 है, हमको फेल निकालना है, तो अगर 43% लड़का पास है तो फेल होगा कितना जी 57%। तो 1000 का 57% निकालिएगा तो कितना आएगा 570 आएगा। लड़की कितनी है तो 600, अब 35% अगर पास हुआ है तो फेल होगा कितना, तो 65%। तो 600 का 65%, 6 5 30, 6 6 एका 36 3 39, यानी 390। तो हमसे पूछा फेल होने वाले छात्रों का कुल प्रतिशत है, तो फेल होने वाले विद्यार्थी हैं भाई कैगो, तो 0 9 7 16, 5 3 8 1 9, 960 कितना में से, 1000 लड़का 600 लड़की मतलब 1600 में से। अब परसेंट में निकालना है तो 100 से गुना, 20 से 20, 16 से 6 बार में, यानी आंसर कितना आएगा 60%। ऑप्शन डी होगा इसका आंसर। आ गया ए किसी काम को 9 दिन में पूरा करता है, मतलब ए रहेगा तो काम 9 दिन में होगा, बी उसी काम को 18 दिन में, तब बी रहेगा तो 18 दिन में होगा। वे दोनों साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो मतलब ए जोड़ बी पूछा है। तो देखिए इसको आराम से बनाइएगा, 9 गुने 18 कर दीजिएगा, नीचे लिख दीजिएगा 9 अब प्लस में 18, तो 9 गुने 18 बट्टा में 18 या 9 कितना जी 27, 9 3 27, 3 6 के 18, आंसर आएगा 6 दिन, अर्थात ऑप्शन डी होगा मेरे भाई। आगे यदि प्रीति 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ती है तो उसे 500 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, मतलब हमें क्या निकालना है समय, क्या निकालना है हमें भाई साहब, तो समय। और आप सबको जानते हैं कि समय बराबर क्या होता है, तो समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल। अब दूरी है भाई कितना, तो 500 मीटर, चाल कितना है तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब सिंपल उपाय है कि अब यह मीटर में या किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको बदलो मीटर प्रति सेकंड में, 5/18 से गुना 18 ऊपर लिख दो, 0 से 0 गया, अब ये गया 3 से 6 बार में, 5 से गया कितना बार में 10 बार में, तो 6 गुने 10 का मतलब आ गया 60 सेकेंड। अब ऑप्शन मिनट में दिया है तो 60 सेकेंड बराबर 1 मिनट होता है, अर्थात आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन ए होगा मेरे भाई। ठीक है, आगे बढ़िए। ठोस लंब वृत्तीय बेलन की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर और ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है, तो इसके वक्र सतही क्षेत्रफल को ज्ञात करें।
तो देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है 2πr/h। तो 2 गुने पाई का मान 22/7, आर आपका दिया है त्रिज्या 21 और ऊंचाई दिया है 16। 7 से 3 बार में 22 दिया 66 गुने 2 132 गुने 16। 16 दूना 32 के 2 हासिल 3, 16 तिया 48 और 3 51 के 1 हासिल 5, 16 एकम 16 या 5 21। आंसर कितना आएगा 2112 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन डी होगा भाई। आगे वर्तमान में विमल और विनय की आयु का अनुपात 4:5 है। यानी अगर विमल और क्या है जी विनय, तो विमल और विनय का एज है उसका रेशियो है 4:5। अब दिया है कि यानी 6 साल बाद विमल का जो आयु है वो 26 ईयर हो जाएगा। तो देखिए वर्तमान का जब यहाँ अनुपात जो दिया है वह वर्तमान का दिया है और यहाँ बोल रहा है 6 साल बाद। तो अगर आप 6 साल बाद 26 के होंगे तो वर्तमान में आपका उम्र होगा कितना, तो 20 साल का ना होगा। तब वर्तमान में विमल यहाँ है 4 साल का और वर्तमान में विमल है 20 साल का। 4 से 5 बार में 1 बराबर 5 आ गया। विनय का आयु बताना है, विनय 5 है, 1 बराबर 5 गो तब 5 बराबर 5 है 25, यानी ऑप्शन सी होगा मेरे भाई। आगे एक सटीक घड़ी सुबह 9 बजे का समय दिखाती है। जब घड़ी दोपहर के 3 बजे दिखाता है तो घंटे की सुई कितने डिग्री पर घूमेगी। तो ध्यान रखिएगा घंटा का जो सुइया है वह 1 घंटा में 30 डिग्री घूमता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो 9 बजे से लेकर के 3 बजे तक का जो समय होगा 10, 11, 12, 1, 2, 3 मतलब यानी 6 घंटा लगेगा। तो 1 घंटा में जब 30 डिग्री घूमेगा तो 6 घंटा में कितना डिग्री 180 डिग्री, अर्थात इसका आंसर क्या निकल के आएगा, ऑप्शन डी आएगा, ध्यान रखेंगे। आगे यदि थीटा का मान 45 डिग्री है तो हमसे पूछा है cos 2 नहीं है, यह है cos स्क्वायर थीटा प्लस में sec स्क्वायर थीटा। तो देखिए थीटा का मान 45 है तो cos 45 का मान होता है 1/√2। स्क्वायर बोल रहा है तो स्क्वायर करेंगे, sec 45 का मान √2 स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे। तो 1/2 जोड़ दो तो 2 दूना के 4 और 1 5/2 का मतलब होता है 2.5, यानी ऑप्शन डी होगा। आगे किसी भी संख्या के वर्ग को 4 से विभाजित करने पर कितना शेष बचेगा। अब देख लेते हैं, जैसे 2 का वर्ग कितना 4, 4 से भाग देंगे कितना आया 0। मान लेते हैं 3 का वर्ग कितना 9, 9 में 4 से भाग देंगे 4 दूनी 8, कितना शेषफल 1। एक और ले लेते हैं 4 का स्क्वायर 16, 4 से भाग देंगे 4 चौक का 16 मतलब 0, यानी शेषफल या तो 0 बचेगा चाहे क्या बचेगा 1 बचेगा। तो दिया है सी में या 0 या 1, मतलब आंसर कौन होगा सी होगा भाई। आगे एक दुकानदार की लगातार 5 महीने की बिक्री इस प्रकार है। पहले महीने कितना गए तो 6435, दूसरे महीने है 6927, तीसरे महीने है 6856, चौथे महीने है 7230 और 5वें महीने है कितना जी तो 8562। तो सब मिला जुला करके बिक्री उसका क्या है तो 5 7 12 7 19, 19 2 19 2 21 के 1 हो गया हासिल 2, 3 2 5 3 8 3 11, 11 6 17, 17 2 19 के 9 हासिल 1, 9 4 13 और 17 2 25, 25 5 30 और 1 31 के 1 हासिल 3, 6 6 31 नहीं होगा यहाँ 32 होगा, 32 का 2 हासिल 3, 6 6 12 6 18, 18 7 25, 25 और 8 33
और 3 कितना जी, तो 36। यानी कि 5 महीने का मिला जुला कर बिक्री कितना है, तो 36,291 रुपया है। अब दिया है कि छठे महीने में उसके पास कितनी बिक्री हो कि उसे 6500 रुपये औसत मिले। तो औसत 6500 रुपया लेना है, यानी 6 महीना का, तो योग हो जाएगा 0 0 6 5 30, अच्छा एक यानी 36 37 39,000 हमको कमाना है 6 महीना में। अब 5 महीना में इसने भाई 36,291 रुपया, 10 में से 1 गया 9, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 2 गया 7, और यहाँ क्या 8 में से 6 यानी कि 2709 रुपया आंसर होगा। कहाँ गड़बड़ किए, जोड़ने में शायद, या तो जोड़ने में गड़बड़ हुआ होगा या फिर ऑप्शन इसका गलत। हालांकि ये सवाल ऐसे ही बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रीजनिंग का क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्द को शब्दकोश के अनुसार रखना है जी क्रम में। 1 में ये है, 2 में ये, 3 में ये। तो देखिए सब में देखेंगे TOR 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 TOR, आर के बाद इसमें टी है, आर के बाद ओ है, आर के बाद पी है, आर के बाद यू है, आर के बाद एस है। तो पहले कौन आएगा, टी आएगा, ओ आएगा, पी आएगा, यू आएगा कि एस आएगा, तो पहले ओ आएगा मतलब 2 नंबर, तब पी आएगा मतलब 3 नंबर, तब टी आएगा मतलब 1 नंबर। 2 3 1 वाला कोई ऑप्शन दिख रहा है, 2 3 5, सॉरी एस वाला यानी कि 5 नंबर, तब आएगा 2 3 5 1, 2 3 5 1, 2 3 5 1, कहाँ है ये वाला, 2 3 5 1, तब लास्ट में कौन सा 4 आगे। यहाँ वाट का सिंबल है, तब ये है, तब ये है, तब ये है, तब ये है, तो यहाँ पर कौन आया होगा, तो आई से पहले ई के बाद एफ जी एच आई चौथा है, तो इससे पहले जाएंगे तो ए के बाद बी सी डी ई, मतलब ए वाला आंसर होगा, अर्थात कौन सा, बी नंबर होगा। सिंपल। श्रृंखला को पूरा करें, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 12 11 बन गया 23, 23 11 बन गया 34, तो और यहाँ है 21 11 32, तो 32 और 11 क्या बनेगा 43, यानी ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन इसका क्या बनेगा, तो डी नंबर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, इस सवाल नंबर अगले पे आएंगे मेरे दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन, एक निश्चित कूट भाषा में 329 का अर्थ है गॉड इज लव, और आपका दिया है 927 का अर्थ है लव इज ब्यूटीफुल। तो हमसे पूछा है गॉड का कोड क्या है, तो देखिए इन दोनों में लेटर मिल रहा है 2 9 2 9, तो नाम कौन सा मिल रहा है, तो इज लव और इज लव, मतलब इज लव का कोड क्या है 2 9 है, तो इसमें गॉड बचा, तो गॉड का कोड 3 और ब्यूटीफुल का कोड 7। तो हमसे पूछा है गॉड का कोड क्या होगा, 3, यानी ऑप्शन बी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ज्यादा है नहीं, 12-15 को और रह गया बस। नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में लेकर के हमें भाई साहब सजाना है। ठीक है, जैसे दिया हुआ है यहां पर, क्या दिया है, हाथी है, बिल्ली है, मच्छर है, बाघ है, वेल है, तो छोटा से बड़ा सजाना है। तो सबसे छोटा कौन है, मच्छर माने 3, उससे बड़ा बिल्ली मतलब 2, बिल्ली से बड़ा बाघ माने 4, उसके बाद बड़ा हाथी 1, उसके बाद 5, यानी 3 2 4 1 5 कहाँ है, 3 ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ेंगे, ए डी का भाई है, मतलब ए जो है सो क्या है, डी का भाई है, का भाई है मतलब मत जोड़, डी बी का पापा है, तो डी पापा है भाई इसका जी, तो बी का, तो बी नीचे डी ऊपर पापा है, यानी जोड़। बी और सी बहने हैं, मतलब बी का बहन कौन है, तो सी है, और दोनों बहने हैं मतलब दोनों महिला है।
ए सी से कैसे संबंधित है? तो देखिए ए का भाई डी और डी की बेटी बी। तो एक बात बताइए, आपके पापा का भाई आपका कौन लगेगा? तो चाचा। तो जो आपका चाचा वो आपके बहनियों का चाचा, तो ए सी का कौन लगेगा? तो चाचा लगेगा, यानी डी होगा भाई। आगे, यदि बीते कल से, तो आज है, कल में आइए, बीते कल से पहला दिन, इस दिन कौन सा है? बुधवार है। तो कल क्या होगा? तो बुधवार के बाद हो जाएगा गुरुवार। आज क्या होगा? शुक्रवार। तो हमसे पूछा रविवार कब होगा? तो शुक्रवार के बाद आएगा शनिवार यानी कल, और उसके बाद आएगा रविवार यानी कब आएगा जी? तो परसों। ठीक है, तो आज से नहीं, आज से यानी 3 दिन बाद नहीं, आने वाला कल। तो आने वाला कल तो शनिवार है, आज नहीं, आज शुक्रवार है। आने वाले कल से अगला दिन, बिल्कुल आने वाले कल से अगला दिन क्या है? रविवार है, यानी क्या होगा आंसर? ऑप्शन डी होगा मेरे भाई। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है कि रीमा, शीला और मोहनी नृत्य करती है। वाह, एगो रीमा है बहुआ, एगो कौन है? शीला है, और एगो कौन है जी? तो मोहनी है। इस सबके सब क्या करती है? नृत्य करती है, मतलब नाचती है। अगला है रेखा, लीना और रीमा अच्छा गाती है। मतलब एक सहेली है रेखा, एक है बाबू लीना, और एक क्या है? रीमा। ये क्या करती है? तो गाती है। उसके आगे है मोहिनी, और है रीमा, और क्या है जी? तो शीला। ये अच्छा क्या कर लेती है? तो ये लोग ड्राइंग करती है। तो हमसे पूछा है कि इनमें से तीनों कलाओं में निपुण कौन है? तो देखो तीनों में कॉमन नाम कौन सा है भाई? रीमा, 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 रीमा। मतलब आंसर क्या होगा? रीमा जो है नृत्य भी करती है, गाती भी है, ड्राइंग भी करती है। आंसर ए होगा रीमा। आगे, कथन और निष्कर्ष का कुछ सवाल है। कथन है कि सभी नावें जहाज हैं, यानी इस धरती पे जितने नाव हैं इसके हिसाब से वो सब क्या है मेरे लाडलो? ये सब जहाज हैं। कुछ जहाज कार है, मतलब जहाज में से कुछ जो है सो क्या है? कार है। निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्ष एक कह रहा है कि कुछ कार नाव है, कार में से कुछ नाव है। ये बिल्कुल गलत बात कर रहा है। कोई कार नाव नहीं है, मतलब ये नकारात्मक है। तो ना तो निष्कर्ष एक सही है, न ही निष्कर्ष 2 सही है। अब ऑप्शन ए कह रहा है केवल निष्कर्ष 1 नहीं, केवल निष्कर्ष 2 नहीं, न तो 1 नहीं 2। बिल्कुल आंसर क्या होगा मेरे लाडलो? आंसर होगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग 72 पे आएंगे जी। अब 72 क्वेश्चन नंबर 72 है कि हाल ही में किसने ISSF विश्व निशानेबाजी प्रतियोगिता में 25 मीटर स्टैंड पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शन ए में है कि हरमन सिंह, बी में है अमन राज, सी में है दीपिका पल्लिकल, और डी में है के लोकेश। इसका जो आंसर होगा वो होगा अमनप्रीत सिंह, यानी ऑप्शन बी होगा भाई। आगे, हाल ही में किस राज्य में विश्व अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, हाल ही में किस राज्य में विंध्य अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 शुरू हुआ है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, सी पश्चिम बंगाल, डी गुजरात। तो इस सवाल का आंसर होगा मध्य प्रदेश, यानी ऑप्शन ए होगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में क्रिश्चियन ओलिवर का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंध रखते थे? वैज्ञानिक थे, अभिनेता थे, गायक थे कि राजनेता थे? तो क्रिश्चियन ओलिवर जो थे वो एक अभिनेता थे, ऑप्शन बी होगा। आगे, हाल ही में किस राज्य की सिमलीपाल काई चटनी को GI टैग का दर्जा मिला है? झारखंड का है, छत्तीसगढ़ का है, त्रिपुरा का है कि ओडिशा का है? तो ध्यान रखेंगे सिमलीपाल काई चटनी जो है
वह उड़ीसा का है। ऑप्शन डी होगा इस सवाल का सही जवाब। आगे अगला है कि हाल ही में किसने विश्व विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में पदभार संभाला है? श्री विकासशील, इंद्रमणि पांडे, संजीव अग्रवाल, शशि सिंह। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए श्री विकासशील। आगे क्वेश्चन नंबर है अगला, वर्ष 2024 का भारत रत्न निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को मिला है? ऑप्शन ए लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, एम एस स्वामीनाथन, कर्पूरी ठाकुर। तो ध्यान रखेंगे इस बार जो है भारत रत्न इन सबको मिला है, यानी आंसर ई होगा ये सभी। अगला, चंद्रमा किस ग्रह का उपग्रह है? मंगल का, शनि का कि पृथ्वी का? कोई नहीं। तो ध्यान रखेंगे चंद्रमा जो है पृथ्वी का उपग्रह है। ऑप्शन सी। आगे, बछेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट पर कदम कब रखी थी? 23 मई 1984, 22 मई 1992, 17 फरवरी 1980 की? कोई नहीं। तो ध्यान रखेंगे बछेंद्री पाल 23 मई 1984 को माउंट एवरेस्ट पर कदम रखी थी। चलिए तो आज का सेवा इतना ही रहा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।